डिस्टर्ब एट दैट मोमेंट व्हेन आई सॉ माय रिजल्ट कि कम पार्ट आई है एंड मैं क्या मतलब बच्चे को क्या करना है। मेरा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, सोसाइटी से है, गवर्नमेंट से है, जेल्स में है एंड जो मैं बोला करती थी वो मेरे साथ हुआ करेगी। मेरे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। फाइनली I passed my 12th grade with the CBSE board with PCB stream and I scored decent marks. The purpose of this video is not about how much I scored but for the phase in which we are living. एक ऐसे phase में हम रह रहे हैं जिसके लिए I don't think हमें से कोई भी prepare है. And let's proceed in this video because as you all know, as the title says, this video is not only about my point of view. तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे तो तब तुम्हें समझ में आएगा कि this video is not only, in this video I'm not going to talk about only what's happening with me, how my life is going, how my routine is disrupted, everything is messed up. No, it's not only about me, it's about all of us actually. है ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो मेरी फ्रस्ट्रेशन है, मेरे पॉइंट्स हैं, वो वैलिडिटी उनकी सिर्फ मेरे तक ही नहीं है बल्कि आई थिंक 100/100 हर एक बच्चे के लिए है जो कि आफ्टर 12th मेरी तरह इसी स्टेज में है. सो लेट्स प्रोसीड. वेरी फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, जिस फेज़ में हम हैं एक बहुत बड़ा फेज़ है आफ्टर 12 बोर्ड्स एंड बिफोर द कॉलेज स्टार्ट. मतलब तुम CUT के लिए प्रेप कर रहे हो, JEE के लिए कर रहे हो, एडवांस एंड नीट. उसके बाद भी ना ये जो गैप है ना, ये बहुत अनोइंग सा लगता है क्योंकि तुम्हारी लाइफ पूरी मैसअप हो चुकी है. पहले हम जब स्कूल जाते थे तो हमारा रूटीन होता था कि सुबह 7 बजे उठो, इतने टाइम तक स्कूल है, कॉलेज है, लंच है, एंड देन यू हैव टू कम बैक, देन यू हैव टू एट एनी कॉस्ट यू हैव टू डू होमवर्क, स्टडीज, असाइनमेंट एंड वही रूटीन तुम जिंदगी भर कर रहे हो, यू नो, LKG से लेकर 12th तक. एंड सडनली एक ऐसा फेज आता है जो कि बिल्कुल स्टेशनरी है, देयर इज नो चेंजेस. तुम कुछ भी कर रहे हो उस फेज में. पढ़ाई तो आई डोंट थिंक कोई सीरियस ले रहा है इस टाइम पे क्योंकि जिस सीरियसनेस के साथ हमने CUT का CBSE का पेपर दिया था उसका रिजल्ट हम सबके सामने है. वी विल टॉक अबाउट दिस मैटर ऑल्सो बट एट द एंड, ठीक है. तो ये फेज में ना सब कुछ मैसअप है. मैं अपना बताऊँ तो तुम लोग आई थिंक सब रिलेट करोगे कि हमारा कोई रूटीन ही नहीं रह रहा है. मतलब ऐसे ज़बरदस्ती ना नींद को बुलाना पड़ रहा है. रात भर स्क्रॉल हो रहा है, वीडियोस देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, व्हाट्सएप खोल रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, फीड्स आ रही है. एट द एंड हमारे को क्या दिख रहा है पता है? सब कुछ फेक है. मतलब तुम अगर यूट्यूब खोलोगे, इंस्टा खोलोगे ना तो तुम्हें दिखेगा 18 घंटे की प्रोडक्टिविटी बच्चों की अभी बोर्ड्स के बाद, राइट. कुछ बच्चों की जो UPSC कर रहे हैं, जो नीट कर रहे हैं, एंड वेरी गुड, मैं उनको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ. बट जो उनके एस्थेटिक्स हैं वीडियो की, आईपैड्स लेना, क्यूट कॉफ़ी, बिल्कुल शाइनी टेबल, मतलब एस्थेटिक तरीके से पढ़ाई करना, आई लिटरली से, क्योंकि पढ़ाई कभी तुम एस्थेटिक कर ही नहीं सकते हो. जस्ट इमेजिन जो PCB स्टूडेंट है, PCM स्टूडेंट है, तुम खुद एक बार रिलेट करना, एक सम सॉल्व करने के लिए तुम्हें पहले कितने मेथड्स दिमाग में लाने पड़ते हैं, ठीक है, कि ऐसे होगा, इसका प्लस होगा, माइनस होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर वहाँ पे मैथ्स इक्वेशन लगेगी नहीं लगेगी, यानी फलाना ढिमकाना. एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कितना दिमाग लगाना पड़ता है. एंड यू आर पोर्ट्रेइंग दिस थिंग ओवर द यूट्यूब, ओवर द स्टूडेंट, दैट हाउ योर लाइफ इज गोइंग, वेरी एस्थेटिक. I have no hurt feelings for them, no bad feelings for them, but a very reality is हम लोगों को तो ये सब कुछ रियल लग रहा है ना, बट ऐसा रियल है नहीं. रियलिटी जो है वो हम सब कहीं ना कहीं उसको क्रॉस कर चुके हैं या कर रहे हैं. दैट इज, पढ़ाई इज नॉट एट ऑल एस्थेटिक, इट्स जस्ट इट्स ऑल मेसी. फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायो भी पढ़नी है. नहीं पढ़ सकते हो तुम 2 घंटे में फिजिक्स, भाई नहीं बायो पढ़ सकते हो. एक दिन में सिर्फ तुम फिजिक्स ही पढ़ सकते हो. सो वेरी बिग थिंग जो आजकल पूरा ट्रेंड हो रहा है, एस्थेटिक पढ़ाई करना. आई नेवर सपोर्ट दीज काइंड ऑफ ब्लॉग्स. मतलब पढ़ाई को एस्थेटिक दिखाना, आई नेवर सपोर्ट दिस. एंड एक्चुअली मैं इस पॉइंट से ये प्रूव नहीं करना चाह रही जो ये पढ़ाई के ब्लॉग्स बना रहे हैं उन्हें बंद करना चाहिए. नहीं भाई, क्यों बंद करना चाहिए? बिल्कुल करते रहना चाहिए. बट हम लोग, यानी मैं और मेरे जैसे इतने लाखों लोग उसको ही रियलिटी मान लेते हैं. और जब वो लोग उस एस्थेटिक के साथ पढ़ाई नहीं करते ना, उनके पास वो सब चीज़ें नहीं होती हैं, इतने क्यूट
मग्स नहीं होते हैं, क्यूट क्यूट टेबल्स नहीं होते हैं, स्टेशनरी में ऐसे क्यूट क्यूट नोट पैड्स नहीं होते, तो उन्हें लगता है कि वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। द पॉइंट आई वांट टू प्रूव इज दिस, ऐसा नहीं है भाई। पढ़ने वाला इंसान कहीं पे भी पढ़ सकता है, बट 18 घंटे स्ट्रेट पढ़ना उसी एस्थेटिक के साथ रोज नहीं बड़े भाई। दैट्स द रियलिटी, दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रूव कि ये एक रॉन्ग नंबर है। एंड यस, तो ये मैंने रील देखी थी कि जो एजुकेटेड लोग हैं, आप में हम जैसे कितने सीनियर्स वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, अपनी फीड्स क्लियर कर रहे हैं, और जो अनएजुकेटेड है वो मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, कोई कुछ पोस्ट में, कोई कुछ पोस्ट में। जो साइंटिस्ट है वो सब के सब जेल्स में है, एंड जो गलत काम कर रहे हैं, सो मेनी थिंग्स, वो सब के पास अपनी एक सिक्योर लाइफ टाइम जॉब है जो कि गवर्नमेंट जॉब है। सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी ट्रू दैट वी आर लिविंग इन दिस, आई डोंट नो व्हाट टू से, एक ऐसी सोसाइटी में, एक ऐसे सिस्टम में, एक ऐसे गवर्नमेंट के अंदर जहाँ पे सब कुछ मैसअप है। एंड सब कुछ मैसअप होने के लिए हम विकसित भारत का जब हम सपना देख रहे हैं कि भारत को ये बनाना है, वो बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, दोबारा विश्व गुरु बनाना है, आई जस्ट वांट टू मेंशन वन थिंग। जब कभी मैं डिबेट्स के लिए पढ़ती थी, जब कभी मैं इन सब चीज़ों के लिए पढ़ती थी, तो मेरे को शायद से उस टाइम पे ना इतना वो क्लियर नहीं हो पाया था कि ये फेज मैं खुद अपने सामने से अपनी आंखों के सामने इसे एनालिसिस करूँगा। ये ही फेज एक टाइम पे हिस्ट्री बनेगा आने वाले टाइम पे, कि जो चीज़ पहले मैं बोला करती थी वो मेरे साथ हुआ करेगी, मेरे क्लासमेट के साथ। अभी नीट लीक हुआ, रीनीट भी लीक हो रहा, आई थिंक टेलीग्राम में कुछ पेपर्स आ रखे हैं। एंड इसमें बच्चे की क्या गलती है भाई? तुम CBSE तुम चेकिंग नहीं कर पा रहे हो, OSM चेकिंग, ऐसी ऑसम चेकिंग तुम कर रहे हो कि बच्चों की लिंक नहीं क्लिक हो रही है, पेमेंट। इवन आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं 2 पेपर वापस मार्क्स सकूँ, फिजिक्स और बायोलॉजी, बिकॉज दैट स्कोर वॉज एक्चुअली, मैंने उतना गंदा कभी स्कोर सोचा ही नहीं, ना कभी मेरे उतने गंदे नंबर आए थे। द थिंग वॉज I was so disturbed at that moment when I saw my result. Even I scored very well, that was not about कि मेरे को 90 प्लस में, क्योंकि देखो यार, मैं भले 90 नहीं ला पाई, बट मेरा था कि मैं 90 क्रॉस कर लूँ, वो मैं नहीं कर पाई। तो मैं उस चीज़ के लिए भले थोड़ी सी सैड हूँ, बट एक और चीज़ जिसके लिए मैं सैड हूँ, लाखों बच्चे हैं जिनकी कम पार्ट आई है, एंड कम पार्ट ऐसे बच्चों की नहीं आई है। अब तुम बोलोगे यार हर साल कम पार्ट आती है, भाई हर साल कम पार्ट आती है, पर हर साल उन बच्चों की कम पार्ट आती है जेईई मेंस एडवांस क्लियर कर रहे हैं। तुम जस्ट तुम्हें समझ में आ रहा है, जो जेईई मेंस एडवांस क्लियर कर रहे हैं, एडवांस तक बैठने नहीं जा पा रहे बच्चे क्योंकि उनकी 75% नहीं आ रही है। तो जो बच्चे जेईई मेंस क्लियर कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं, उनसे 75% नहीं लाया जा पा रहा है बोर्ड्स में। मतलब ये कोई बेसलेस, पॉइंटलेस बात है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये कहना कि बच्चों की कम पार्ट आई है, 12 नंबर 10 नंबर, ये तो कोई नई हिस्ट्री CBSE बना रहा है। और ऐसी चेकिंग करना जहाँ पर आज ही इतनी बड़ी न्यूज़ निकली है कि बच्चों को कॉपी रीचेक होकर मिली है, जो OSM से हुई है, तो बच्चों को प्रिंट उनका मिला है, फोटो कॉपी ऑनलाइन, है ना। तो वो पूरी कॉपी उन बच्चों को ब्लैंक मिली है, 2-3 पेजेस दिख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 2-3 पेजेस में भी कुछ वर्ड्स, और वो टीचर ने प्रॉपरली चेक कर रखी है और उस बेसिस पे उस बच्चे को मार्क्स दिए। तुम किसी के, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जो चेकिंग करने वाले हैं, जो स्कैन करने वाले हैं, उनको ये क्या समझ नहीं आ रहा कि उनके ऊपर ही बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है। आजकल अब बच्चों को कॉलेज मिलने के लिए भी, मतलब कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, और ना जाने इस देश के ये 4-5 बच्चे जिन्होंने सुसाइड करी है, अभी ना जाने से कितने बच्चे और करेंगे। और द थिंग, गलती उनकी भी नहीं है, जो हमारी ये सोसाइटी है वो इतना पीर प्रेशर देती है। सोसाइटी है, रिश्तेदार, बेटा क्या करना है, क्यों करना है, क्या, अरे भाई तुम्हें क्या मतलब बच्चे को क्या करना है। मेरा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, सोसाइटी से है, गवर्नमेंट से है, अगर तुम बच्चे को नंबर नहीं दे सकते हो तो उसको फोर्स क्यों करना। तुमने लाखों का पैकेज देके बच्चों को अट्रैक्ट करना है, तो उतने हिसाब से बच्चों को मार्क्स भी तो दो। और मैंने तो आज से पहले ये नहीं देखा कि CBSE में इतने ज़्यादा अमाउंट में बच्चे फेल हो रहे हैं। फेल भी रीज़न क्या है, OSM। एंड
हमें उस जो कॉपी आई है ना बच्चों की प्रॉपर, उसमें नो डायग्राम्स, नो ग्राफ, कुछ भी नहीं है। तो तुम कैसे मान लोगे कि तुम्हारी जो कॉपी चेक होगी तुम्हें सही नंबर मिले हैं? और मैंने ना तब से 5 से 7 बार ट्राई कर चुकी हूँ मैं उस दिन में, 19 तारीख, 20 तारीख, एंड अब मैं थक चुकी हूँ, मैंने ट्राई करना भी बंद कर दिया। बट यार द वेरी थिंग इज़ मैं पास हूँ, और ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको दोबारा एसेंशियल रिपीट करना पड़ रहा है। तुम्हें समझ में आ रहा है एसेंशियल रिपीट कितनी बड़ी चीज़ है? उस बच्चे के अंदर कितना ट्रॉमा भर गया होगा, उसके परिवार वाले यार हो सकता है कुछ दिन तक उसे कंसोल करें, बट एट द एंड तो वो भी उसे 4 दिन बाद यही बात बोलेंगे ना कि तू क्या करके आया जो तेरे को नंबर नहीं आया। एक बार को अगर मम्मी पापा भी समझ में आए तो ये सोसाइटी, और तुम बोलोगे कि तुम निशा तो सोसाइटी की बात क्यों बोल रही है? भाई हम कहाँ रहते हैं? इसी सोसाइटी के अंदर तो रह रहे हैं जो एक बहुत बड़ा सा दिमाग बन चुकी है। और मुझे पता हो ये सोसाइटी वाले ही तो बच्चे को प्रेशर दे रहे हैं। अगर ये सोसाइटी ही एग्जिस्ट नहीं करती, ये सोसाइटी ही बच्चे को प्रेशर नहीं देती, तो उसके लिए सुसाइड करने का कोई मतलब ही नहीं था। वो सुसाइड क्यों कर रहा है भाई? अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो वो दोबारा रिपीट कर लेगा, मेहनत उसे करनी है, पैसे उसके पेरेंट्स को देने हैं। सोसाइटी का इससे कोई लिंक है? नहीं है। बट सोसाइटी उसको इतना प्रेशराइज करके, ट्रॉमेटाइज करके कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फलाना ढिमकाना। भाई मैं तो सबसे पहली चीज़ कि भाई किसी को किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। एट द एंड जब तक तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो एल्डर है, वो सीनियर है और तुम्हें कुछ ढंग का समझा रहा है, यू शुड नेवर फोकस ऑन, मतलब एक कान से भी मत सुनो। मेरा तो सच में ये है, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। मतलब एक कोट मैंने पढ़ा था इंस्टा पे कि अगर तुम्हें सबसे गलत काम कोई करना है ना, सबसे मतलब बहुत गलत रास्ते में जाना, तो सबसे पूछ लो, सबकी एडवाइस मानो और उसे इकट्ठा कर लो, तो यू विल रीच एट द बेस्ट वर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। यू नो दैट्स ये आई नो कि ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रही है, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। This video where I feel for me as a student with PCB, it's really hard, to find some good colleges on the basis of CUT. CUT के एग्ज़ाम्स भी ढंग से कंडक्ट नहीं किए जा रहे हैं। आई डोंट नो ये रियल कह रही हो, ये तेरा नहीं, आई थिंक 19 या 17 में ही बच्चों के 7-8 क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन छूट जा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन ही नहीं चल रही है, स्क्रीन हैंग हो जा रही है। किससे कंप्लेन करें? इस सोसाइटी के किस इंसान से जाके कंप्लेन करें? जो सोसाइटी जो बच्चों को ट्रॉमेटाइज़ कर रही है, वो लोग क्या ये बात समझेंगे? और अगर हमारी गवर्नमेंट है जो, और गवर्नमेंट भी कैसी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम यूथ को 65% ऑफ यूथ को कॉकरोचेस कहते हैं। तो हम किससे हेल्प मांगे? अब इस सोसाइटी से हेल्प मांगे जो हमें ट्रॉमेटाइज़ कर रही है, जिसके खुद के बच्चों का कोई स्कोप नहीं है, वो दूसरों के बच्चों को ट्रॉमेटाइज़ कर रही है। एंड द वर्ड ट्रॉमेटाइज इज़ नॉट एट ऑल ईजी गाइज। अगर हो सकता है, आई रियली विश कि जो भी ये वीडियो देख रहा हो सब पास हों 12 ग्रेड्स और हर एक क्लास, बट तुम उनका भी तो सोचो जो नहीं हुए यार। अब तुम बोलोगे कि मैं उनका क्यों सोचूं? भाई कर्मा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, आई रियली पर्सनली बिलीव। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो ना बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। एंड जिन्होंने उन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करी है, गलत स्कैनिंग करके, गलत चेकिंग करके, एंड उन बच्चों की कॉपीज़ में मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है, इतना वर्स्ट सब कुछ हो गया है। देयर इज़ नो डिसिप्लिन इन लाइफ, नथिंग। और इन सब की वजह से ना हर एक स्टूडेंट जो है ना वो एक ऐसे लैग फेस से जा रहा है जहाँ पे उसकी में इस गवर्नमेंट को हमसे कोई रिला देना नहीं है, क्योंकि उनके खुद के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे। तुम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के बच्चे देख लो, गवर्नर के बच्चे देख लो, CM PM DM जितने भी फलाना ढिमकाना होते हैं, किसी का बच्चा भी इंडिया में नहीं पढ़ रहा है। तुम सब स्टार्स देख लो, एक्टर्स देख लो, मूवी एक्टर्स, डायरेक्टर्स, एवरीवन, हर किसी का बच्चा अब्रॉड में, हर एक अब्रॉड साइट में ही पढ़ रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ अ ब्यूटिफुल एजुकेशन सिस्टम जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, और हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस दिए जा रहे हैं कि 19 तारीख को चल जाएगा लिंक, 20 तारीख को 2 बजे चल जाएगा, और AI के द्वारा ऐसी लिंक बनाई जा रही है जो कि बच्चे ही एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली स्मॉल क्लैप्स फॉर देम। ओके, एंड ऑल्सो फॉर माई जूनियर्स जो 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू गाइज टू बी सीरियस इन योर लाइफ, बिकॉज अगर तुम इस OSM चेकिंग से अपनी चेकिंग करवाओगे तो कोई भी वे, देखो यहाँ से एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें 12th इंडिया से ही करनी है। एंड मिडिल क्लास फैमिली एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है?
वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। हम ऐसी बातें नहीं कह सकते जो कि आइडियल है, हमें आइडियल केस लेके चलना ही नहीं है। तुम वर्स्ट केस लेके चलोगे ना, उससे भी वर्स्ट अगर तुम्हारे साथ तुम सोच सकते हो ना, तुमने सोचा कि एक ऐसा नाइटमेयर जो मेरे साथ नहीं हो सकता, ऐसा नाइटमेयर सोच लो, तो तुम्हें उससे भी वर्स्ट नहीं ना, मतलब बिल्कुल डेसिमल में जाके तुम्हारी लाइफ का कोई पॉइंट ये CBSE और इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हैंस प्रूव हो जाएगा। मतलब वर्स्ट नाइटमेयर से भी ज़्यादा अगर कुछ वर्स्ट जो तुमने इमेजिन नहीं किया हो ना, वो वाला आइडियल केस होता है यहाँ पे, और बाकी कोई आइडियल केस यहाँ नहीं चल सकते। ओके, फॉर जूनियर्स आई विल रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ स्टडी हार्ड एंड प्लीज़ मार्क्स के पीछे मत भागो भाई। तुम जितना मार्क्स के पीछे भागोगे ना, मार्क्स इवेंचुअली सच में कम हो जाते हैं। द डे यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर नॉलेज, योर ओन आइडेंटिटी, फाइंडिंग योर स्किल्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेजेस में, अब्रॉड्स में आजकल लोगों को उनकी डिग्रीज़ के बेसिस पे नहीं बल्कि स्किल के बेसिस पे लिया जाता है। आई रिकमेंड एवरी वन कि अपनी अपनी स्किल्स ढूंढो, अपने आप को पहचानो, अपना टाइम दो। एंड आई थिंक ये जो फेज़ चल रहा है ना, जिस फेज़ में मैं भी हूँ, जहाँ पे मेरी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, देयर इज़ नो मीन, उठ रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ, खा रही हूँ, नो प्रोडक्टिविटी एट ऑल, ज़ीरो, मतलब ज़ीरो। एंड इसमें ना गलती, अब तुम बोलोगे इसमें भी मैं एजुकेशन सिस्टम को गलती दे दूँ। देखो, इसमें मैं एजुकेशन सिस्टम को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जिस चीज़ में एजुकेशन सिस्टम को कह रही हूँ वो तो कर नहीं पा रहे हैं, तो इस फेज़ में तो पता नहीं क्या ही करेंगे। बट please juniors, study hard and focus on yourself, focus on your family, spend time with your family, know yourself, know your skills. Highly recommended. Watch good videos, good interviews, learn British accent, learn Germany, learn Sanskrit, learn very different languages. Germany my favorite, जो कि मैं भी learn कर रही हूँ। I recommend you guys. देखो, ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आएगा इवेंचुअली जहाँ पे तुम्हें सब कुछ लगेगा कि बिखर गया है। एंड ये फेज़ के लिए ना हमें कभी किसी ने तैयार नहीं करा है, ना ही हमें कोई टेक्स्ट बुक में, कोई लेक्चर्स में, कोई यूट्यूब में, कोई पेड बैच में, ना ही हमारे को कोई न्यूज़ चैनल ने इसके लिए तैयार किया है, किसी ने नहीं तैयार किया है, ना ही मम्मी की टाइम की, पापा के टाइम की स्टोरी बुक्स ने, किसी ने नहीं ना। तो जब मैं इस फेज़ में आई तो आई थॉट तुम्हें ये बताना कि तुम लोग अलग नहीं हो भाई, हम सब एक एट द एंड एक ही बोट में, वी ऑल आर इन द सेम बोट। और पता है वो बोट कैसे ऐसे ऐसे लुढ़क रही है, चांसेस है उसके डूबने के, बट आई नो वी कैन डू इट एंड वी ऑल विल डू इट। वन डे वी विल मेक इट एंड विल शाइन लाइक अ स्टार, यस स्टार। एंड ठीक है यार, होता है सबके साथ। I will really request everyone to take care of themselves, do not take any wrong decision। भाई, एक ज़िंदगी में एक फेल लगने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होती है। I literally say in the next video I'll show you guys about my 12th and 11th experience, how I studied, how my things went. If you guys want my juniors, seniors तो क्या ही चाहेंगे, but फेलियर इज़ नॉट एट ऑल, यू नो, इट्स नॉट एट ऑल कि तुमने मेहनत नहीं करी है। एक इंसान फेल तब होता है कि जब उसने मेहनत गलत जगह करी होती है, और जब एक इंसान को ये पता चल जाए ना कि उसकी मेहनत उसने एक गलत जगह करी थी, तो नेक्स्ट टाइम वो कभी फेल ही नहीं होता, क्योंकि उसको पता चल गया उसने गलत जगह मेहनत करी थी, अब वो उस डायरेक्शन में कभी करेगा ही नहीं। वेरी सिंपल। सो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। आई लिटरली बिलीव इन दिस कोट। एंड देखो, मैं पूरी भीग चुकी हूँ क्योंकि इतना सूरज प्यारा सा आया था, तो आई थॉट क्यों नहीं इसमें शूट कर लेते हैं। एंड आई होप यू गाइज मस्ट रिलेट अबाउट दिस वीडियो, दिस कंटेंट, एंड तुम भी यही फील कर रहे होगे। अगर कुछ और कर रहे हो या कुछ बताना चाहते हो, यू कैन कमेंट डाउन, यू हैव फ्री विल इन माई चैनल टू कमेंट डाउन योर emotions, your feelings, and next video in which topic you want, everything, and I will be consistent for sure. No promises, nothing, क्योंकि promises तो और भी लोग करते हैं, like NTA, CBSE, education system. I will be consistent because अब मेरे पास कुछ नहीं करने को, and why to waste my time over scrolling reel, and I cannot guys, क्योंकि इस टाइम अगर तुम खुद को नहीं करोगे ना, कुछ खुद के लिए नहीं करोगे, खुद को नहीं पहचानोगे, no one is going to support you. So and then I would say thank you so much for watching. Hope you all like it. I tried my best to prove my points, prove my emotions, prove my frustration towards everything going over this world, the war, the big war, the silent war, the chats war,
द फूड वॉर एंड एवरीथिंग, बिकॉज पता है ये फेज़ एक हिस्ट्री बन जाएगा, एंड जब हम सब इसको याद करेंगे कुछ टाइम बाद तो ये एक एज अ मेमोरी याद करेंगे, एज अ बैड मेमोरी, और हंसेंगे जब अपने कलीग को बताएंगे ऑफिस में, जॉब्स में, अपने बिजनेस में, हु नोज़. I hope all the best for you guys and for me too. Hope you are guys to see in the next video. तब तक के लिए take care. Bye bye.